डियर, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक फोरकास्टिंग क्या होता है। तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग बस एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग व्हीकल्स कितना मात्रा में है और पेडेस्ट्रियन कितने मात्रा में है, उसका फ़्लो किस कंडीशन से हो रहा है और आने वाले समय में उसका फ़्लो कंडीशंस क्या देखने को मिलेगा, है ना। और कई सारे पर्पसेस होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए हम लोग जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग करते हैं। ये मैंने जो है पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। फिर पीछे के वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि जो जनरल ट्रैवल फोरकास्टिंग प्रिंसिपल्स हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वो कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने बताया था अंडरस्टैंडिंग करेंट ट्रैवल पैटर्न्स, डाटा कलेक्शंस, मॉडल डेवलपमेंट, वैलिडेशंस, सिनेरियो एनालिसिस, डिज़ाइन एंड प्लानिंग। तो ये मैंने जो है आपको जनरल ट्रैवल फोरकास्टिंग प्रिंसिपल्स जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका कि ट्रैफिक फोरकास्ट का मेथड्स कौन कौन से होते हैं। इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें सबसे पहला मेथड्स हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? दिस मेथड यूजेज हिस्टोरिकल ट्रैफिक डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रैफिक पैटर्न्स, है ना। जो हिस्ट्री में जो ऑलरेडी डाटा मिला है ना, उससे हम लोग जो है फ्यूचर के ट्रैफिक पैटर्न्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि इस तरीके का जो है हमारा क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इस तरीके से आने वाले समय में इतना ट्रैफिक जो है बढ़ सकता है। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो है एक चैप्टर्स था, है ना, या पॉइंट्स कह सकते हैं। तो उसमें अलग अलग मेथड्स होते थे ना पॉपुलेशन को चेक कर मतलब कैलकुलेट करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है फोरकास्ट करने के लिए भी जो है अलग अलग तरीके हैं। इट एज्यूम्स दैट ट्रैफिक फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। जो भी पहले हुए हैं उसी के बेस पे जो है ये पैटर्न्स जो है क्या होते हैं, किए जाते हैं, ताकि एक मतलब आइडिया लगाया जाता है कि हाँ पहले इस रेट से बढ़ रहा था तो आने वाले समय में भी इस रेट से बढ़ सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें एक रिलेशनशिप बनाया जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम और कई सारे फैक्टर्स जो कि टाइम ऑफ डे, डे ऑफ द वीक, वेदर कंडीशन, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए और ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए एक रिलेशंस जो है डेवलप करते हैं। और वो जो रिलेशंस डेवलप होता है उसके बेसिस पे हम लोग जो है फ्यूचरिस्टिक जो हमारा जो को रिलेशंस मिला है ना, इन सभी के बेसिस पे, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है सिमुलेशंस मॉडल। सिमुलेशंस मॉडल में क्या होता है कि कंप्यूटर की मदद से जो है ट्रैफिक नेटवर्क का एक मॉडल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसमें कई सारे सिनेरियोज होते हैं, उनको जो है इसमें लिया जाता है, मतलब जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रैफिक पैटर्न्स को उसको, और उसकी बेसिस पे फ्यूचर का जो ट्रैफिक पैटर्न्स है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। सिमुलेशन मॉडल में क्या होता है कि ये इनकॉर्पोरेट डाटा होता है ऑन फैक्टर्स सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट्स, वेदर कंडीशन, इन सभी को जो है देखते हुए और टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग। और ये जो सिमुलेशन मेथड्स है इसकी मदद से मोर एक्यूरेट या जो है फोरकास्टिंग जो है हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपर्ट ओपिनियन। कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, जब कैलकुलेशन फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं ट्रैफिक फ्लो का, है ना, तो उस कंडीशन में कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो बहुत दिनों से उस पर जो है रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं। तो उनसे जो है ओपिनियन लिया जाता है और उनकी ओपिनियन के बेसिस पे, है ना, उनका जो भी इंसाइट्स होते हैं, जो भी उनका दिमाग कह सकते हो कि जिस तरीके से वो सोचते हैं उसके बेसिस पे एक फाइनल कंक्लूजन लिया जाता है और उसके बेसिस पे ही जो है हमारा फोरकास्टिंग किया जाता है।
लेकिन ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्योंकि जब भी आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं तो एक्सपर्ट का ओपिनियन उसी कंडीशन में जब आप लेने जाते हैं जब आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल डाटा आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है तब, है ना। लेकिन इसीलिए इसको जो है ज़्यादा जो है बेस्ड मेथड्स नहीं माना जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन कोई एक अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट की ओपिनियन ज़रूरी है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा एक्सपर्ट की ओपिनियन सही नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं तो वो हर इंसान के माइंड के बारे में तो कोई नहीं पढ़ा है ना। लेकिन आप जो साइन सिंबल्स लगाएंगे, जो आप इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, उसे तो हर कोई पढ़ेगा समझेगा। तो इसलिए उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एल्गोरिदम टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पैटर्न्स आइडेंटिफाइड इन दैट डाटा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो एआई सिस्टम्स का यूज करते हैं या मशीन लर्निंग का में डाटा जो भी हमने हिस्ट्री से प्राप्त किया है उसे पुट कर देते हैं कंप्यूटर्स में, और उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन लर्निंग है वो क्या करता है, हमें एक डाटा प्रोवाइड करता है। तो जो डाटा में प्रोवाइड करता है उसी के बेसिस पे ट्रैफिक पैटर्न्स क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे वेदर कंडीशन, टाइम ऑफ डे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी पॉइंट्स को क्या किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज किए जाते हैं। उसके बेसिस पे ही जो है डाटा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि जो ये अलग अलग मैंने मेथड्स बताए, ये आपको जो मेथड्स है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप जो है चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें चैट बॉक्स में नहीं बताइएगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो इन मेथड्स के अलावा जो आपको बुक्स में पढ़ने हैं वो मैं बात करूँगा। तो बुक्स में आपको जो है 2 मेथड्स पढ़ने, पहला मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग और दूसरा है आपका एनालिटिकल मेथड्स ऑफ ट्रैफिक फोरकास्टिंग। तो उन दोनों के बारे में वन बाय हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।